इंडिपेंडेंट विधायक हैं, हमें अपना वोट करना था। हम एज ए वोटर भी उस दिन गए थे विधानसभा, तो अपील कर रहे थे कि हमारे पक्ष में मतदान करिएगा, महागठबंधन को मत कर रहे थे। जो भानु प्रताप जी का फुटेज ले लिया आपका खुलेआम, अब अभी सब कोई चाहता है कि जयराम का नाम लेने से वो चर्चा का विषय बन जाता। भानु जी तो ये भी बोल रहे हैं कि राजू ही जी बीजेपी के एजेंट थे, जो कांग्रेस के प्रभारी थे, उनको ही वो बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं। नेतागण चाहता कि जयराम मेरे साथ जुड़ जाए। अभी ये बोले कि हमको जयराम बाबू मदद किए, थैंक यू ऐसे बोले, थैंक यू बोले वो। उनसे तो हमारा कोई बातचीत भी नहीं हुआ, ना टेलीफोन नंबर है। जब आप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, चहीते होते हैं या लोकप्रिय होते हैं ना, तो आप पर आपके समर्थकों के साथ साथ चाहने वालों के साथ साथ आपके विरोधियों की भी नजर होती है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद एक एक करके सबके चेहरे और सबकी बातें सामने आ रही है। देखिए, महागठबंधन के जेएमएम जो था उसका प्रत्याशी जीता बैजनाथ राव, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा हार गए और एनडीए के जो प्रत्याशी थे परिमल नथवानी वो जीत गए। लेकिन इसके बाद भी किसने किसे वोट दिया उस पर लोग गहन से विचार कर रहे हैं। ये गहनता ये दिखा रही है कि लोगों के अंदर अभी भी खलबली है कि आखिर जो इंडिविजुअल पार्टियां थी जिनके एक ही विधायक थे उन्होंने किसे चुना। खासतौर पर डुमरी विधायक जयराम महतो की। जयराम महतो जब विधानसभा में प्रवेश कर रहे थे तो उस दौरान इरफान अंसारी और जयमंगल सिंह उनसे मिलने आए, बातचीत किए और तब मीडिया में ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिर उनसे क्या बातचीत हुई है, क्या उन्हें महागठबंधन के लिए वोट देने की बात की जा रही है या ऐसे ही कोई औपचारिकता दिखाई जा रही है। अब इस पर जयराम ने खुलकर बात की। इसके साथ ही जो भाजपा नेता है भानु प्रताप शाही, उन्होंने जयराम का शुक्रिया अदा किया था ये कहकर कि जयराम ने एनडीए का समर्थन किया और परिमल नथवानी को जिता दिया, जिसके बाद से अब जो जयराम है वो इससे पर्दा उठा रहे हैं। जयराम कह रहे हैं कि हर कोई इन दिनों चाहता है कि मेरे नाम के साथ अपना नाम जुड़े ताकि वो चर्चा में आए। भानु प्रताप शाही का तो नंबर भी मेरे पास नहीं है, मैं उन्हें ठीक से जानता तक नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से, तो कहां से चर्चा हो जाएगी कि मैंने एनडीए को दिया है या किसे दिया है। एक बार सुनिए जयराम की ये सफाई। मान जी के साथ जा रहे थे, हाँ। और उधर से मंगल जी आकर ऐसे हथवा हल्का छू दिए। अब बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया कि वो जाके कुछ और बतिया रहे थे, मंगल जी कुछ और सेटिंग करने के लिए ले जा रहे थे। कौन सा मूवमेंट था जरा बता दीजिए। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, राज्यसभा का चुनाव था। हाँ। और मंगल जी और इरफान जी दोनों कांग्रेस दल के बड़े नेता हैं। हाँ। एक मंत्री भी हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है, हम एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं, हमें अपना वोट करना था। हम एज ए वोटर भी उस दिन गए थे विधानसभा, हाँ। तो अपील कर रहे थे कि हमारे पक्ष में मतदान करिएगा, महागठबंधन को मतदान करिएगा, सब अपील कर रहे थे। जो भी वहां अंदर मिल रहे थे वो अपील कर रहे थे। तीनों ही प्रत्याशियों के जो विधायक थे, उनके समर्थक विधायक, वो अपील कर रहे थे कि हमें मत कीजिएगा। आपसे जब भी पूछा गया कि आपने किनको वोट किया तो आपका उत्तर आया कि झारखंड के लिए और हमने विकास के लिए वोट किया। लेकिन कल तो भानु प्रताप जी का फुटेज देखे आप सामने। भानु प्रताप जी का फुटेज ले लिया आपका खुलेआम। अब अभी सब कोई चाहता है कि जयराम का नाम लेने से वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो भानु जी तो ये भी बोल रहे हैं कि राजू ही जी बीजेपी के एजेंट थे, जो कांग्रेस के प्रभारी थे, उनको ही वो बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं। तो देखिए, राजनेतागण कुछ लोग ऐसा बात बोलते हैं, भ्रामक बातें, जो हर कोई चाहता है कि जयराम मेरे साथ जुड़ जाए। अभी ये बोले कि हमको जयराम बाबू मदद किए, थैंक यू ऐसे बोले, थैंक यू बोले वो। उनसे तो हमारा कोई बातचीत भी नहीं हुआ, ना टेलीफोन नंबर है उनके पास। उस दिन खाली उस दिन थे वो शायद नवीन जी के साथ थे। हाँ। तो उससे मेरा कोई बात। अच्छा, ये आपका एक लाइन में बड़ा कोट कर लगातार मीम बना दिया सबने कि हमें दिल्ली से संपर्क चाहिए, आपने बोला ओपन तौर पे। तो इसका इसका उद्देश्य, मतलब उद्देश्य नहीं बोलूंगा, ये क्या था? लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको कैच किया। इसका मतलब ये था कि जो भी सांसद को हम वोट करेंगे, हाँ। कम से कम वो दिल्ली में हमारी कुछ योजनाओं को लेकर जाए। जब देखिए, एज ए विधायक आप दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक। आप एज ए विधायक जो केंद्र के मंत्री हैं उनसे आप बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एज ए सांसद आप केंद्र के मंत्रियों से बात करेंगे। तो वही मेरा उनसे शर्त रहेगा कि जब आप दिल्ली जाएंगे तो मेरी भी कुछ योजनाओं को लेकर जाएंगे और मेरा काम निकाल देंगे, थोड़ा सहयोग करेंगे। डुमरी के लिए राज्यसभा दोनों से जो जीते हैं वो दोनों राज्यसभा सीट से क्या डुमरी का अपेक्षा करते हैं? जी, हम तो निस्संदेह अभी वो जीते हैं, उनसे ना हम टेलीफोनिक बात किए हैं, ना ही किसी को बधाई दिए हैं। जब वो रांची में रहेंगे, हम जानकारी एकत्रित करेंगे कि वो रांची में जाकर दोनों को बधाई भी देंगे और हम आग्रह करेंगे कि हमारी विधानसभा के लिए काम करेंगे। जरूरी समझते हैं उत्तर देना कि नहीं? जो लोग बोलते हैं कि
आपको सेट कर दिया गया था? नहीं, संभव ही नहीं है। हम तो आजाद पंछी हैं, हम तो अपना क्षेत्र में थे, सेट वाला विषय न था। सेट वो थे जो बीएनआर में थे और रेडिएशन ब्लू में थे। हम तो अपना क्षेत्र में थे, क्रिकेट के मैदान में थे, आपको लोगों कोई की नहीं बुलाया? समस्याओं के बीच में थे। बुलाया गया था, रेडिसन बुल में नहीं बुलाया? दोनों जगह बुलाया गया था। हाँ। तो हमने कहा कि नहीं, ये होटल वाली परंपरा के साथ हम राजनीति नहीं करेंगे। जिनको देना होगा हम अपना सोच विचार करके दे देंगे। अब तो रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, अब क्या संदेश होगा आलोचनाओं के लिए भी और तारीफों के लिए भी? आलोचना और तारीफ की क्या बात है? एक मत था मेरा, एक मत हमने दिया अपना, झारखंड के नाम अपना मत को दिया हमने। सब कोई आप ही को घेर के खड़े थे। अभी मुद्दा क्या है? यही तो इतिहास भी याद रखेगा कि एक दौर था जब एक विधायक राज्य का मुद्दा था, सरकार नहीं, मंत्री नहीं, एक विधायक राज्य का मुद्दा था। इसको भी लोग इतिहास में याद रखेंगे। इस पूरे तत्वाधान में जो भी मतलब राज्यसभा चुनाव के दरमियान हुआ, कोई चीज पिंच किया, हर्ट किया आपको, या फिर थोड़ा सा असहज महसूस नहीं, हुआ? कहीं असहज नहीं, हम तैयार हैं। शमशान में बैठते हैं इसीलिए कि हम उन चीजों के लिए पहले से तैयार हैं। कोई असहज नहीं और कोई भयभीत नहीं, कोई विचलित नहीं, सामान्य है। अच्छा, हम चाहते हैं, मतलब ऑडियंस की तरफ से और पूरा जनता सुनना चाहता है, जैसे वो ओपन बोल दिए, जैसे कल आके भानु प्रताप जी कि भाई को जयराम सुन लीजिए ना, तो आप काहे नहीं बोल दे रहे हैं कि काहे आप वैसे बोल दिए? सर बताइए, आप मेरा नाम क्यों लिए? बताइए, हमारा एक बात कहना है कि अब हम जवाब देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। प्रदीप जी भी आके बोल दिए, हाँ। कई नए चैनल में ये कहा गया कि हम इनको किए। तीनों राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने खेमे में कह रहे थे कि जयराम से मेरा अच्छा परिचय है, हाँ। और वो मेरे कहने पे आपको मत कर देगा। तो हम क्यों कहने जाएंगे? कोई मेरे बारे में क्या कहता है उसके बारे में हम उसके लिए थोड़ी है कि भाई कोई अगर मैंने सोशल मीडिया में कुछ कह रहा है तो उसका हम जवाब देने जाएंगे। अब भानु जी ने ऐसा कहा, वो अब प्रदीप जी ने भी कहा। कान में कुछ बोले थे इरफान जी? हाँ, इरफान जी कान में नहीं, वो तो बोले थे। क्या बोले थे? बोले थे जो उनको बोलना चाहिए था, बोले थे। अच्छा, उनको ये नहीं लगा कि हम जिसको ठगने जा रहे हैं कभी ठगा नहीं सकता है? इसमें ठगने को कोई बात नहीं है। इरफान जी को ही नहीं लगा होगा नहीं, कि मुमकिन नहीं है कि जयराम को सेट कर दिया जाए? नहीं, सेट का सवाल नहीं, वो तो अपील कर रहे थे, उन्होंने सेट का बात नहीं। रिक्वेस्ट में सेट होता है। रिक्वेस्ट को सेट नहीं कहेंगे। सेट का मतलब है आपको कुछ प्रलोभन दिया जाए या फिर आपको कुछ माने विशेष सुविधा दिया जाए, उसको सेट कहते हैं। इरफान अंसारी जी का रोल क्या लगा? पूरे जैसे वो इधर उधर भाग रहे थे, घूम रहे थे। वो बहुत ही चिंतित थे और पार्टी के बड़े नेता हैं, तो जाहिर सी बात है उनका लक्ष्य था कि दूसरा सीट उनके प्रत्याशी जीते, लेकिन हो नहीं पाया और उनके महागठबंधन दल के ही लोगों ने उनके साथ विश्वासघात करने का सरजू राय समीकरण बना रहे हैं कांग्रेस को हटाकर, जिसमें आपका भी नाम लिया जा रहा है कि जलखेम अगर आएंगे तो बीजेपी को हटाकर तो काफी है। सरयू राय जी रहेंगे, अगर सरयू राय जी कह रहे हैं तो सीनियर आदमी है, वही तो 41 हो जा रहा है, हमारी आवश्यकता वहाँ नहीं। नहीं, आपका वो नाम लिया गया कि जयराम जी को भी आ जाएंगे तो बिना कांग्रेस का गठन यहाँ सरकार बन जाएगी झारखंड में। इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, उस पर अगर कोई मैंने ऐसा निमंत्रण आता है तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो सब केवल मैंने सोशल मीडिया तक और एक राजनीतिक गलियों में चर्चा होने का विषय है। बाकी धरातल से भी कोई वास्ता नहीं है। अभी सरकार तो हमें लगता है ठीक ठाक है और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनके पास अनुभव है कि कैसे टैकल किया जाए, टैकल भी कर लिया उन्होंने। आरजेडी और माले को लताड़ा, लेकिन जेएमएम को धन्यवाद दिया। उनको मालूम है जेएमएम राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस को भी मालूम है कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो हार के बाद भी वो मुख्यमंत्री पर ठिकरा नहीं फोड़े, उन्होंने छोटे दलों पर ठिकरा फोड़ा। तो ये बयान बता रहे हैं कि वो काफी सूझबूझ और अनुभव के साथ झारखंड में राजनीति कर रहे हैं। हालांकि जयराम की इस बात में अहम या अहंकार है या नहीं, लेकिन मैं जरूर है। शायद जयराम को भी पता है कि उनके नाम के साथ अगर किसी का नाम जुड़ता है तो उन्हें लोकप्रियता मिलती है। अब ये जयराम का ऑरा है, पॉजिटिविटी है, या उनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है जब वो डुमरी के विधायक नहीं थे तब का वो जो रिकॉर्ड रहा है वो अब तक कायम है। शायद ये उसका ही जलवा है। बहरहाल जयराम ने किसे वोट दिया, किसे नहीं वोट दिया, ये पूरा सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।